जनोस्तु तत्संसनन्दयानन्दमो श्रियमिनन्दशः परमितत्पदिवेन्द्रपौ नम्योचित शोभा गुरुवेश गोपति गोपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संस्कार निहा धम्म जुत जिनवरे अर्धति अर्थ जो मैं विनाश भव जो ममल ध्यान पर देखो गुरु को धर्म को शास्त्री को वरमार। श्री धर्म द्वितीय पूर्ण गाथा जी मंगलाचरण पढ़ेंगे एक साथ। धम्म जुत जिनवरे अर्धति अर्थ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर अर्धति अर्थ भेव मुनि लखन रूप संयुक्त ममल ज्ञान सहकार मऊ भय विनाश तमेव। बोलिए धर्म नीति पुना गाथा की जय हो जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः ओम नमः ओम सिद्धे नमो परमाराध्य माँ जिनवाणी सदगुरुवर श्रीमद चिंतानंद स्वामी और सर्वज्ञ हिरेश्वर भगवान की ये अमृतमय ज्ञान रखा यह है श्री धर्म द्वितीय पूर्ण गाथा जी। वह क्षिप्निक मौन पहाड़ ग्रंथ जहाँ आचार्य देव दृष्टि भय मन भय झड़प भय इन तीनों प्रकार के भय का नाश करके आत्म स्वभाव की अनुभूति को प्राप्त करने का मार्गदर्शन दे रहे हैं। जिसमें अपन ने कल गाथा नंबर 18 तक वांचन कर लिया था कि लखु गली पर पर्याय का लखना पर पर्याय का अनुभव सब मिला जाएगा। जो झूठा लक्ष्य है या झूठा अहंकार है वो टूट जाएगा। कब टूटेगा? जब अंतरात्मा को लखोगे। जब जीव अंतरात्मा को लखेगा तो जिनियति कम सहाव जीतेगा, इन कर्मों को इन विषय कसायों को जीतेगा और जो जीतेगा वो जिनेंद्र बनेगा। स्पष्ट कहते हैं भय विनाशु भवजु बनाऊ, हे भव जीव समस्त भय का नाश करो, स्वीकार करो कि तुम परमात्मा सत्ता के धारी हो। अमी ममल स्वभाव, कैसा स्वभाव वाले हो? अमृत में ममल स्वभाव, तुम्हारा अपना स्वभाव है, स्वीकार करो। क्यों स्वीकार करें भैया? क्योंकि वह भव्य आत्मा जब तक ऐसे अमृत रसायन में अपने गायक स्वभाव को स्वीकार नहीं करोगे तब तक इस जन्म मरण की व्याधि से मुक्त नहीं। यदि जन्म मरण से छूटना है तो स्वीकार करना पड़ेगा। क्या स्वीकार करना पड़ेगा? कि अपने अंतर में जो अपना गायक स्वभाव है या अपने अंतर में जो आत्मा है वह आत्मा कर्म मल से रहित ममल है और ममल है और स्वयं अमृत में जो अमृत है ना, अमृत का मतलब क्या है? अमर होना कह लो या ऐसा कहे। अमृत मतलब क्या है? जैसे देवताओं के कंठ में अमृत चढ़ता,
सुख की प्राप्ति, तृष्णा का मिट जाना। अमृत मतलब अमर होगा, मृत्यु नहीं होगी, क्षुधा वेदना ये इनसे उनको कोई पीड़ा होने वाली नहीं। क्यों नहीं होने वाली भैया? क्योंकि अमृत उनके कंठ में झर रहा है, तो उनको तृष्णा आदि क्षुधा मतलब जो भूख प्यास की क्षुधा होती है वो नहीं होती। अभी व्यवहार की बात है, लेकिन अंतर में निश्चय की बात क्या है कि हमारा आत्मा ही अमृत तुल्य है। मतलब इसमें अनंत अनंत गुण परम सुख के, परम आनंद के स्रोत हैं। आत्मा में जो अनंत गुण है वो परम आनंद के स्रोत है। आत्मा में आनंद ही आनंद छुपा हुआ, आत्मा में अतीन्द्रिय छुपा हुआ। और हे जीव आत्मा, जब तुम स्वीकार करोगे, क्या स्वीकार करोगे, क्या स्वीकार करोगे कि घर गृहस्थी पुत्र परिवार संयोग के बीच में जो परिणमन चल रहा है, ये परिणमन, ये भौतिक सुख या ये फिर बाहर का जो सुख है, विषय कषाय का जो सुख है, ये सुख मेरा नहीं है। जब ये बात स्वीकार करोगे कि बाहर का भौतिक सुख मेरा सुख नहीं है, मेरे अंतर में बसने वाला शाश्वत सुख, पूर्ण आनंद, वो मेरा स्वभाव है। जब ऐसा स्वीकार करेंगे तब इस संसार के जन्म मरण के बंधन से छूटे। ऐसा स्वीकार नहीं होगा तो 3 काल में बंधन छूटने वाला नहीं। क्या करना है? छूटना है तो स्वीकार करना पड़ेगा, छूटना है तो मानना पड़ेगा। ये बात निर्णय में लो, यदि वास्तव में आप या हम संसार से छूटना चाहते हैं तो अपना निर्णय ठोस करना पड़ेगा। बिना तथ्य का ठोस निर्णय किए बिना अपन इस चतुर्गति की यात्रा से छूटने वाले गाढ़ा धरे सो पावे थान पावे। और तान सागर में क्या है, ढीला ढाला, ढीला ढक्कन जो होगा, मतलब किसी बोतल में, किसी केन में ढीला ढक्कन लगाओ और आप उसे गेंद को मटकाते हुए लेके जाओ तो क्या होगा? ढक्कन गिरेगा कि नहीं गिरेगा? और ढक्कन गिरेगा तो उसमें लगा रखा हुआ पदार्थ गिरेगा कि नहीं गिरेगा? नुकसान होगा कि नहीं होगा? जब ढीला ढक्कन संसार में कोई काम में नहीं आता, टाइट करके रखो तो हवा नहीं लगेगी, नमी नहीं लगेगी, पदार्थ सुरक्षित रहेगा। और दाल भर के रखी तुमने बढ़िया अच्छी सुखा के और ढक्कन ढीला छोड़ दिया तो क्या होगा? इल्ली पड़ जाएगी, घुन जाएगी। जब ढीला ढक्कन संसार में कोई काम में नहीं आता। वही कह रहा है, जब कोई ढीला ढक्कन, जब वो संसार में कोई काम नहीं आता तो मोक्ष मार्ग में यदि कहते रहो हाँ भैया आत्मा हुई है, हाँ भैया परमात्मा हुई है, हाँ भैया भेद ज्ञान हो जाइए, तो मेरे ढीले ढक्कन की तरह बात करते रहो, मोक्ष होने हुई है तो हो जाइए। यदि ऐसी ढीले पोल की ढीले ढक्कन जैसी बात करते रहो तो यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं, यहाँ तो गाढ़ा धरे सो पावे। यहाँ बात किसकी है? जो गाढ़ा श्रद्धान धारण करेगा उसे वो प्राप्त हो जाएगा, और जो गाढ़ा श्रद्धान नहीं करेगा उसे अंतर अनुभव प्राप्त होने वाला। गाढ़ा धरेगा तो पाएगा और ढील पुल छोड़ेगा तो। इसलिए दान स्वामी कह रहा है कि तुम्हें गहरी निष्ठा, भय विनाशु, भव्य भय को छोड़ो, जुमनो मान लो। क्या मान ले? अमी ममल स्वभाव, कि मेरा स्वभाव तो अभी अतुल्य अमृत से, परम आनंद सुख से भरा हुआ है, ममल है, इन कर्म मलों से अछूता है, कर्म मल मेरे आत्मा में नहीं। ये तुम्हें मानना पड़ेगा, आत्मा की रुचि जगानी पड़ेगी, जीव तत्व भगवान आत्मा की रुचि जगानी पड़ेगी। और यदि आप और हम रुचि नहीं जगा रहे तो भैया खाओ आत्मा आत्मा, खूब आत्मा जप रहा है, आत्मा 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 आत्मा, दिन आत्मा, रात आत्मा, सुबह आत्मा, आत्मा देव, आत्मा गुरु, आत्मा भाई, आत्मा सब, आत्मा 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 रट रहे अपन। और यदि आत्मा की रुचि नहीं जग रही, अंतर रुचि मतलब आत्मा में रहने की रुचि, आत्मा कह रहे हो तो आत्मा का स्वभाव जैसा वैसे रहो। आत्मा कह रहे हो तो आत्मा का स्वभाव ममल है, फिर गुस्सा करने की बात ही नहीं, ममल है, उसमें क्रोध है, उसमें क्रोध है ही नहीं, उसमें कसाय है ही नहीं, उसमें लोभ है ही नहीं, उसमें
प्रपंच है ही नहीं, उसमें नाना प्रकार की अज्ञान आसक्ति है ही नहीं। जब आत्मा है तो फिर कहीं कुछ है। तुम आत्मा 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 जप रहे, आत्मा आत्मा चिल्ला रहे, आत्मा आत्मा बोल रहे, तो फिर ममल भाव में रहो ना। और यदि संयोग में परिणाम बिगड़ भी जाए तो आत्मा की रुचि से आत्म आनंद में आ जाओ ना, वापस लौट के आ जाओ, लौट के बुद्धू। तुम बुद्धू ही मान लो अपने आप को कि भैया हम संसार में समझदार बनने से कोई काम नहीं चलेगा। तुम संसार में होशियार बनोगे ना कि समाज के सारे काम हम कर सकते तो फंसे रहो, घर के सारे काम हम कर सकते तो भी फंसे रहो। तुम होशियार बनोगे ना तो तुम्हारी बैंड बजना पक्की। बिल्कुल बैंड बजना। इसलिए संसार में समझदार मत बनो, समझदार बनो, बुद्धू बनो। बुद्धू बनो, अपना काम अपनी भूमिका से सहजता से करो, लेकिन बुद्धू बन के रहो। हमें कच्छू आते ही नहीं। सुख चाहते हो तो बुद्धू बन के रहो, क्योंकि समझदार के पीछे पूरी दुनिया लठ लेके घूमती है, और समझदार के पास सब आते हैं, बुद्धू के पास कोई नहीं जाता। अरे एकांत में रहना है, शांत आनंद में रहना है, आत्मा के अनुभव में रहना है, तो कैसे रहो? बुद्धू बन के रहो। और बुद्धू बन के रहो कि कर्म उदय आ भी जाए तो हमें भैया कच्छू नहीं, क्रोध आ भी जाए, राग आ भी जाए, द्वेष आ भी जाए, कसाय भाव उत्पन्न भी हो भी जाए, तो बुद्धू बन जाओ। कैसे बुद्धू बन जाओ? हम इन क्रोध आदि को तो जानते ही नहीं, हम तो बुद्धू हैं, पता ही नहीं क्रोध मृत का होता, हम जानते नहीं मायाचारी का होते हैं। बिल्कुल भोला भंडारी बुद्धू हो जाए एकदम। ये क्रोध का होते हम जानते ही नहीं है, ये लोभ का होते हम जानते ही नहीं है, ये मायाचारी का होते हम जानते ही नहीं है। हम तो जानते नहीं है कि होता क्या है, राग क्या होता है, द्वेष क्या, हम जानते ही नहीं। लॉर्ड के बुद्धू बने भाई, वो मतलब लॉर्ड के बुद्धू बन जाओ और अपने घर में आ जाओ। अरे मैं तो ममल स्वभाव की आत्मा हूँ, लौट के बुद्धू घर को आए। और जो बुद्धू लौट के घर आ जाएगा वो एक दिन केवल ज्ञानी हो जाएगा, 3 लोग का गैप हो जाएगा। और जो समझदार बना रहेगा 1.5 से आना, वो नरक जाएगा। तो है जो 1.5 से आना बनेगा वो नरक जाएगा। अपन कौन? वो होशियार की गति नरक है। इसलिए सावधान। अपन 19 नंबर की गाथा पढ़े, इसके पहले इस बात को समझ लो। क्या समझ लो? 19 पढ़नी, 20 पढ़नी? 19 ही पढ़ने। हाँ अलकू गली वाली। हाँ तो अपने को 19 नंबर की गाथा पढ़े अपन, इसके पहले समझ लो। क्या समझ लो? क्या समझ लो? घर में, समाज में, परिवार में बुद्धू बन के रहने, समझदार बन के नहीं रहे। कल 17 और 18 हुई थी, आज 19-20 होगी। आज 19 और 20 नंबर की गाथा रहेगी। तो अपने को पहले ये बात निश्चय कर लो, जैसे घर में बुद्धू बन के रहना है, समाज में बुद्धू बन के रहना है, वैसे कर्मों में भी बुद्धू बन के रहना। अभी भूमि का जय का शायद बच नहीं पाओगे, और जय अब और वो उदय में आएगी भी, लेकिन तुम बिल्कुल बुद्धू बन जाइयो कि हमें इसके बारे में कछु पता ही नहीं। हम तो अपने ममल स्वभाव को जानते हैं, गायक स्वभाव को जानते हैं, इसके अलावा हम किसी को नहीं जानते। बुद्धू बन के रहो तो मुक्ति हो जाएगी। दीदी 19 नंबर जो आपने निकाली थी कहा था, नीचे वाली, इसके नीचे जस्ट। चलिए 19 नंबर की कारिका पढ़ेंगे अच्छे से। 19 अलग गली जेने अलग लकी लखनऊ ममल सहाओ भय के पेनिकु अरे जय वीर विशु विलय अमीर से भाव अलग गली जिंद अलग लकियो लखनऊ ममल सहाओ भय के पिनिकु अरे जय
विक्षु विलय अमीर से भाव। तो कितनी बड़ी बात कह रहा था। उसको आज तक अल्लाह खाने उसको है? अरे पहले उन्होंने शब्द क्या दिया, लखू अलखू गली। अलग अलखू गली मतलब जो कर्म तुम्हें आज दिखाई नहीं दे रहा है, जो विकार भाव तुम्हें आज दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन सत्ता में पड़े हैं, वो भी गल जाएंगे। अलखू गली जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ना कर्म, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी दिखाई दे रहा है क्या? कर्म दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। अभी जो अभी उदय में आ रहा है वो तो दिखाई दे रहा है। ये तो उदय में आओ तो जो ही पता चलता है। जो उदय में आ रहा है वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अंतर में जो अभी भय पड़े हुए हैं, सल पड़े हुए हैं, अंतर में जो कर्मों की सत्ता पड़ी हुई है, अंतर में जो सत्ता कर्मों की सत्ता वो ठसाठस लबालब भरी हुई है। तो अंतर में जो कर्मों की सत्ता ठसाठस भरी हुई है, लबालब भरी हुई है, क्या वो कर्म दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। समय क्या गल जाएंगे। वो ना दिखाई देने वाले जितने भी कर्म हैं, जितने कर्म कलंक हैं जो आज दृष्टि में दिखाई नहीं दे रहा है, वो सब गल जाएंगे। गल जाएंगे। कब कब गलेंगे? जिन अलग जिन अलग स्पष्ट कर, जिन अलग लखियु। अरे जिन मतलब अंतरात्मा, अपना वीतराग स्वभाव, जो अलग निरंजन वीतराग तत्व है, ऐसे अलग स्वभाव को, ऐसे अतीन्द्रिय स्वभाव को अपने अनुभव में लखोगे, लखियु, अपने अतीन्द्रिय ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को स्वानुभूति में लखोगे तो ये सारे कर्म गल जाए। कब गलेंगे? जब अपने स्वभाव में कहते चल, तो क्या कह रहा है कि जब अपन अपने अलग स्वभाव को लखेंगे, अपने ध्रुव स्वभाव को लखेंगे, तो अपने अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव को लखते ही क्या होगा? कर्म गल जाएंगे। वो कर्म गल जाएंगे जो तुम दिख भी नहीं रहे, जो कर्म आज दिख भी नहीं रहा है, जो सत्ता में पड़े हैं, अनंत अनंत काल तक सत्ता में पड़े रहेंगे, वो कर्म भी फटाफट उदय में आएंगे और गल जाएंगे। कब? अरे कभी तो स्वभाव का बहुमान करा करो कि तारण स्वामी पहली गाथा से लेके आखिरी गाथा तक सिर्फ एक शुद्धात्मा धर्म वीतराग धर्म अपने ममल स्वभाव के अलावा किसी की बात ही नहीं कर रहा है। वो कह रहा है संसार में रहना मिला जाएगा, संसार में रमना मिला जाएगा, संसार का देखना मिला जाएगा, संसार का लखना मिला जाएगा, और जो कर्म आज नहीं लग पाए वो मिला जाएंगे, संसारी दुख सहना मिला जाएगा, संसार को धारण करना मिला जाएगा, संसार को ग्रहण करना मिला जाएगा। कब मिला जाएगा? अरे एक ही उपाय दे रहा है, जिन अलखु लखियु। तुम सोचो तो तारण स्वामी का जो उपयोग है, तारण स्वामी का जो चित्त है, वो अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव को कितनी गहराई से स्वीकार करता है। तारण स्वामी का, सावधान अच्छे से ध्यान से, तारण स्वामी का जो चित्त है, तारण स्वामी का जो उपयोग है, वो अपने अलग स्वभाव को, अपने जिन स्वभाव को कितनी वजनदारी से, कितनी गहराई से स्वीकार करता है कि उन्हें कितना अटूट विश्वास है। तारण स्वामी में कितना अटूट विश्वास है, कितना अटूट विश्वास है कि पर को ग्रहण करने के भाव, अपन क्या सोचते हैं, हम पर को ग्रहण कर रहे हैं, तो हमें पर को ग्रहण करने के भाव कैसे बुलाएंगे? हम सोचते हैं कि हम किताब पढ़ने लगेंगे, बुक पढ़ने लगेंगे, यहाँ वहां पूजा कर लेंगे, पाठ कर लेंगे तो हमें अशुभ भाव मिला जाए। लेकिन तारण स्वामी में कितना विश्वास है कि एक गायक में आने से ही मिलाएंगे। हम सोचे वे हमारे घर में रहना कब मिलाएगा, हमारे संसार में रहना कब मिलाएगा? अपन जैसे किताब पढ़े तो वो भी पर है। वही हम कह रहे हैं ना कि अपन क्या सोच रहे हैं कि यदि हमारे अशुभ भाव मिलाए तो हम पूजा करने लगे, पाठ करने लगे, सबसे अपने को कितना पर पे विश्वास। अपन सोचे अपने को घर में रहना कैसे मिलाएगा, सोच लेंगे, लेकिन आत्मा के पास नहीं जाएंगे। अपन सोचे कि कर्म कैसे मिलाएंगे, ऐसा नहीं, अनुभव करने की कोशिश नहीं करी। अपन अनुभव कर भी बैठो तो एक सेकंड में लगे बदल जाता। अनुभव करने बैठो ये बात की बात है, पहले उसे स्वीकार तो करो दादा, तब तो अनुभव करोगे। कितने बार कह रहे हैं, उसे 24 घंटे स्वीकार करोगे तब अनुभव होगा। 1 घंटे सुन लो तो अनुभव नहीं होगा। ये बात समझ में काहे को नहीं आ रही?
उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते सोते जागते, जब उसे स्वीकार करोगे तब अनुभव में आएगी। उसे स्वीकार करने का मतलब क्या है? चलने वाले प्रणमन से अपने आप को भिन्न देखोगे 24 घंटे, जब तो अनुभव में आएगी। या फिर दृढ़ता से, इतनी दृढ़ता हो तुम्हारे अंदर में, कितनी दृढ़ता हो कि चाहे कोई भी परिणाम चल रहा हो, कोई भी परिणाम चल रहा हो, और जब तुम स्वाध्याय करने बैठो तो तुम्हारे अंदर इतनी दृढ़ता हो, इतना विश्वास हो, इतना अंतर तुम्हारा विश्वास इतना फौलाद जैसा हो। क्या फौलाद जैसा हो? कि जो भी परिणाम चला वो बीत गया, मैं तो अभी सिद्ध हूं। या तो इतनी गहरी विश्वास, इतनी गहरी आस्था हो, या फिर इतना गहरा अभ्यास हो कि हर पग में जब तुम्हारे मुख से शब्द निकले तो ये ही निकले कि मैं ध्रुव प्रकाली हूं, मैं गायक आत्मा हूं, पर से मेरा कोई सम्मान नहीं। इतनी गहरी निष्ठा तो हो, तब तुम आंख बंद करके अनुभव करने बैठोगे तो अनुभव में आएगी। बिना विश्वास के बैठोगे तो नहीं आएगी। मोक्ष मार्ग में श्रद्धान ही मूल है, और वो श्रद्धान उठते बैठते सोते जागते खाते पीते चलते फिरते हर घड़ी बरतेगा, तब स्वानुभूति होगी। आप सोचो बातों बातों में हो जाए तो। अब आप करो भाई, हम 25 साल से जनवाणी पढ़ रहे हैं, हमें अभ्यास क्यों नहीं हो रहा? तुम 25 साल से पढ़ तो रहे हो, लेकिन तुम्हारी रुचि पढ़ से घट कहां रही है ये तो बता। अपन 25 साल से स्वाध्याय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप और हम 25 साल से स्वाध्याय कर रहे हैं, और 25 साल से स्वाध्याय करने के बाद भी हमारी पढ़ से रुचि कहां घट रही? कैसे मानेंगे भैया पढ़ से रुचि घट गई? कैसे मानेंगे? अरे हम रोज चर्चा सुनने समय पे आ रहे हैं भैया, इससे क्या हुआ? हाँ भैया थोड़ा अपना रस घटा, और चर्चा सुनते 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 सुनते, अरे जब अपनी दृष्टि से सुनते सुनते पर मिलाया तो थोड़ी देर के लिए, यही चर्चा सुनते सुनते आप रोज तत्व चर्चा सुनने आ रहा है, रोज तत्व चर्चा सुनने आ रहा हो, अरे चर्चा सुनते सुनते ही ये विकल्प मिला जाए कि हमें वो आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, यही विकल्प मिला जाए। हम चर्चा सुनते सुनते तो ये विश्वास अंतर में जागृत हो जाए, ये रुचि जागृत हो जाए, ये अंतर भावना जग जाए कि भगवान कह रहे हैं कि तू भव्य है, तू वीतराग स्वभाव का धारी है। सुनते सुनते तो आत्मा का बहुमान आ जाए, तो वो अनुभव में आए। अभी सुनते सुनते भी उसका उल्लास ना आए, सुनते सुनते भी हुंकार अंतर में उसका विलास प्रकट ना हो कि हाँ मैं हूं, हाँ मैं हूं, हाँ मैं ही हूं, हाँ मैं ही हूं, हाँ मैं ही हूं, यदि अंतर से ही ऐसी हुंकार, ऐसा आत्म विलास प्रकट ना हो, तो 3 काल में वो अनुभव में आने वाली नहीं। बिना विश्वास के नहीं आई, बिना श्रद्धान के नहीं आई। और भैया अभी हम श्रद्धान कर रहे हैं वर्तमान भूमिका में, अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं वर्तमान भूमिका में, भैया हमें मोहिनी कर्म की तीव्रता है अभी नहीं आ रही, मत आन दो, निर्विकल्प अनुभूति नहीं आएगी, बस इतना हो सकता है। सुनो क्या हो सकता है, सम्यक दर्शन रूप निर्विकल्प अनुभूति नहीं आएगी, बस इतना हो सकता है मोहिनी कर्म के कारण। लेकिन अपने स्वतत्व का विश्वास तो आएगा कि नहीं आएगा, सम्यक निर्णय तो आएगा कि नहीं आएगा, और ज्ञान अनुभूति तो आएगी। दर्शन अनुभूति नहीं आ रही, ज्ञान अनुभव कैसे आएगा? अरे भगवान की बात सुनोगे तो जिनवाणी को सुनकर उमंग उत्साह तो आएगा कि नहीं आएगा? तत्व को जानने का रोमांच तो आएगा कि नहीं आएगा? मैं आत्मा हूं, अनंत काल से 84 लाख योनियों भटक रहा था, आओ देखो इस नचकिस पंचम काल में मुझे वो तत्व की रुचि लग गई जिसकी रुचि मुझे चौथे काल में नहीं लगी थी। कम से कम ये महिमा आएगी कि नहीं आएगी? अरे इतनी महिमा ये तुम्हारे अंतर हृदय में आ जाए कि अहो मुझे तत्व की रुचि लग गई, अब मुझे अपना उपयोग व्यर्थ विकल्पों में नहीं लगाना, तत्व को जानने का अवसर मिल गया, अब मुझे अपना उपयोग चिंताओं में नहीं लगाना, अब मुझे अपना उपयोग चिंतन में लगाना है। इतना भी यदि इस जीवन में आ जाए तो भर पाए, सम्यक बुद्धि हो जाएगी। और सम्यक सिद्धांत, ये बुद्धि, ये निर्णय करोगे बार बार, ये निर्णय स्वानुभूति में निमित्त बन जाएगा। ये निर्णय बनेगा निमित्त, ये चर्चा नहीं बनेगी निमित्त। चर्चा को तो उपचार से निमित्त कहते हैं, जो इस तत्व की चर्चा को स्वीकार करता है उसे अनुभूति होती है, इसलिए बक बक को धर्म नहीं कहते। तो क्या है कि ये चर्चा, ये उपदेश निमित्त बनेगा किसको? निमित्त तो स्वीकारता है, जो इस उपदेश को स्वीकार करता करेगा, जो बार बार इस उपदेश को स्वीकार करेगा, उसे स्वानुभूति का प्रसाद मिल जाए। और आप हम सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे और अंतर स्वीकारता में ना ले, अनादि से संसार जैसे चल रहा चले। निमित्त है स्वीकारता, उपचार से निमित्त दिखता है, तो उपचार से उपदेश को कहते हैं, लेकिन वास्तव में उपदेश तो सब सुनते हैं, लेकिन अनुभव किसको होता है?
जो उस पर अपना समर्पण कर देता है, जो उस पर विश्वास कर देता है, जो उसका श्रद्धान कर लेता है, जो गुरु के प्रति समर्पण कर देता है, अर्थात गुरु मतलब प्रकाश, जो गुरु के प्रति समर्पण कर देता है, उपदेश के प्रति समर्पण कर देता है, उसको वो स्वानुभूति का प्रसाद प्रकट हो जाता है। और अपन क्या कर रहे हैं? अपन स्वीकारता को मजबूत नहीं कर रहे, कहीं चारित्र की चर्चा में लग जाते हैं, कहीं घर गृहस्थ की चर्चा में लग जाते हैं, कहीं सदुपयोग की चर्चा में लग जाते हैं। जब त्रिकाली की निष्ठा की बात आती है तो हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन नहीं लगता। त्रिकाली की निष्ठा यदि बात यदि अपन करें, त्रिकाली की निष्ठा की चर्चा यदि करें तो ऐसा लगता है 4-5 दिन में, भैया आत्मा आत्मा की चर्चा कर, थोड़ा व्यवहार सुना दो, थोड़ी इधर उधर की चर्चा सुना दो। अब भाई स्वच्छंदी ना हो जाए, हमें खुद घबराहट होने लगती है यदि हम कहने लगे रोज शुद्धात्मा हो, तुम क्रिया कछु नहीं, तुम कर्म नहीं, तुम कछु नहीं, ऐसे रोज ये चर्चा करने लगे एक तरफा त्रिकाली की चर्चा करने लगे तो पसीने छूट जाए, भैया स्वच्छंदी ना हो जाए, खुद ऐसी अंतर ऐसे होने लगे हृदय से, आत्मा ऐसी फिलफिलाने लगी। काय त्रिकाली के नाम से स्वच्छंदी होने का डर काय लगता है? तो बाकी रुचि नहीं है ना, क्रियाओं की रुचि है, पर पदार्थों की रुचि है, यहाँ वहां उपयोग लगता है, पर क्रियाओं उपयोग लगता है। और त्रिकाली की निकाली चर्चा चले तो मन ऐसा होने लगता है, अरे स्वच्छंदी ना हो जाए, स्वच्छंदी नहीं, हम खा रहा है, पी रहा है, राग देश कर रहा है, और त्रिकाली मान ले अपने आप को, अपनो ही मन अपने को खा जाए अंदर से। तो तुम देखो अच्छे विद्वान चर्चा करते हैं, लेकिन सब 1-2 दिन आत्मा की चर्चा करेंगे, फिर यहाँ वहां के रामायण गान लगे, फिर ये ऐसो, फिर वो वैसो, फिर वो वैसो, फिर यहाँ वहां की चर्चा होने लगे। का है इसलिए कि उत्तरकाली की निष्ठा में वो जीव डर नहीं है, जी को भय लगने लगता है, का हो का हम शुद्धात्मा के लोग मान ले तो हम लोग काम हो जाएगा। अरे मान के देखो, नहीं हो तो बता। जो शुद्धात्मा को मान लेगा, जो ज्ञान, वो पर में कहां रुक पाएगा भाई। लेकिन जीव को त्रिकाली की निष्ठा में, त्रिकाली स्वभाव की निष्ठा में, आत्म स्वभाव की निष्ठा में वो रुचि नहीं आती, वो उछाल नहीं आता, और फिर कहते हो अनुभव नहीं हो रहा, तो अनुभव के आसमान से टपके। अपने को जनवाणी महत्वपूर्ण नहीं है, दूसरे कार्य महत्वपूर्ण है, यहाँ अपना उपयोग लगा हुआ है, तो कहां से अनुभव के आसमान से टपक जाए। अरे पूर्ण दृढ़ता से यहाँ निष्ठा से बैठो कि जो होना होगा, सब शल्य विकल्प चिंता छोड़ के बैठो, अन्य कार्यों को उपेक्षित करके बैठो, तो ये जिनवाणी हृदय में आके बैठे, कौन आया, कौन गया, कौन बैठा, कौन चला, किसका फोन आया, किसका फोन नहीं आया, कौन सा काम रह गया, कौन सा काम नहीं रह गया, और इन सबको उपेक्षित करके बैठो तो जाके वो अनुभूति आएगी। अब तुम्हारा उपयोगी जब ना स्थिर हो, कहां से आए? जब त्रिकाली की महिमा सुन रहा हो, पहले उतनी पात्रता जगा, तो क्या कह रहा कारण स्वामी, अलखू गली, अलखू कितनी बड़ी बात है। आज तक जिन कर्मों को तुमने नहीं देखा, सत्ता में पड़े हुए, ऐसे विचार, ऐसे भाव कर्म, ऐसे द्रव कर्म, ऐसे नौकर्म जो तुम्हारी सत्ता में जमे हुए हैं, जो आज तक तुमने देखे नहीं है। कितने कर्म बाद कौन सी नरक गति बनी, कौन सी त्रियंच गति बनी, तुमने कौन सी गतियां बांधी है, वो सब सत्ता में पड़ी है। विकार भाव, संस्कार भाव सब सत्ता में पड़े। अलखू गली, जो तुम्हें देखने में नहीं आ रहा है, वो सारे कर्म भी गल जाएंगे। कैसे गल जाएंगे कारण स्वामी? जिन अलखू लखी, जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहो, या अंतर आत्मा अपने वीतराग अलग स्वभाव को लखोगे, तो जो कर्म तुम्हें आज तक देखने में भी नहीं आ रहा है, लेकिन सत्ता में है, लेकिन आज देखने में नहीं आ रहा है, सत्ता में पड़े हैं लेकिन आज देखने में नहीं आ रहा है, वो सारे कर्म भी अपने अंतर स्वभाव का अनुभव करने से सारे के सारे गल जाएंगे और ये आत्मा कर्म रहित हो जाएगी। है कि नहीं विश्वास? नहीं? देखो तारण स्वामी का विश्वास जगाना पड़ेगा। तारण स्वामी को संसार छोड़ना है तो भी आत्मा के पास आ रहा है, उन्हें संसार में रहना छोड़ना है तो भी आत्मा के पास आ रहा है, उन्हें मिथ्या दर्शन छोड़ना है तो भी आत्मा के पास आ रहा है, उन्हें कसाय छोड़ना है तो भी आत्मा के पास आ रहा है। तारण स्वामी को अटूट विश्वास है, अटूट, जो भी कार्य की सिद्धि होगी वो मेरे ममल स्वभाव के आश्रय से, रुद्र काली के आश्रय से होगी। अपने को वो ही विश्वास नहीं है,
कि मेरे सारे कार्यों की सिद्धि करने वाला मेरा त्रिकाली परमात्मा। सोचो तो भगवान जी, जिसके आश्रय से त्रिभुवन को पद मिल जाता है, क्या उसके आश्रय से इस संसार के छोटे मोटे विकार नहीं छूटेंगे? अपने आप छूट जाएंगे। क्या बाहर में अनुकूलता नहीं बनेगी? अपने आप बन जाएंगी। क्या बाहर में हमारे संयोग हमारे अनुकूल नहीं होंगे? ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो शुद्धात्मा पे विश्वास तो रखो। हमें शुद्धात्मा विश्वास नहीं है। घाटा हो गया तो, व्यापारी का फोन आया नहीं उठाया, नुकसान हो गया। हमें धर्म का विश्वास नहीं है कि धर्म के आश्रय से हमारे अंतर में जो वीतराग धर्म है या जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी है, इसके आश्रय से काम बिगड़ने वाले नहीं है। बिगड़े काम भी बन जाएंगे। हमारे जो बिगड़े काम है वो भी बन जाएंगे। लेकिन हमें इस ध्रुव त्रिकाली पे जिनवाणी विश्वास नहीं है। हमें काय विश्वास है? हम नहीं करेंगे। कुछ ऊंच नीच हो गई तो, कुछ घाटा हो गया तो, समय पे नहीं हुआ तो हमें यहाँ आस्था ही नहीं है। अब जब हमें आस्था ही नहीं है तो अनुभव कहां से लाओ? आसमान से टपके? तुम खुद बताओ। अच्छा, यदि कोई घर का इमरजेंसी काम हो तो अपन क्या करेंगे? काम निपटा लो, फिर वतन संध्या तो रोज जा। जे विश्वास, ये अंतर से आस्था नहीं आएगी कि तत्व चर्चा में चलो, भगवान की वाणी सुनो, सब निश्चिंत होकर सुनो, मोबाइल बंद करके सुनो। क्यों सुनो? क्योंकि भगवान आत्मा जो होना है वो अपनी योग्यता से हो ही रहा है। और हम जिनवाणी सुनेंगे, जिनेन्द्र भगवान के वचनों का आश्रय लेंगे, जिनवाणी का सहकार करेंगे, तो कोई काम बिगड़ना है ही नहीं। बल्कि जो बिगड़ा होगा वो अपकर्षण जरूर हो जाएगा। जी आस्था अंदर से, ये विश्वास अंदर से नहीं आता, फिर अपन कहते हैं इतने दिन सुन रहे अनुभव होते ही। क्या अनुभव ऊपर से टपक के आएगा? जब तुम्हें उस ध्रुव त्रिकाली पे विश्वास ही नहीं है। तुम कहते हो कि आत्मा के आश्रय से निर्माण हो जाएगा, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं है कि आत्मा के आश्रय लोगे तो बाहर के बिगड़े काम भी अपने आप बन जाएंगे। क्योंकि धर्मात्मा जीव के पास पुण्य मांगने से नहीं मिलता, भीख मांगने से नहीं मिलता, पूजा करने से नहीं मिलता। धर्मात्मा जीव के पीछे पुण्य अपने आप ही भागता है। और काम बनते पुण्य से, तुम्हारे करने से मनक होते तो तुम्हारे राष्ट्रपति तुम ही होते। यदि तुम्हारे करने से काम हो रहे होते तो आज के मुख्यमंत्री तुम ही होते। तो इतना जब तक यहाँ समर्पण नहीं होगा ना, यहाँ इस पे अपने निज त्रिकाली स्वभाव पे, तारण स्वामी की तरह अपने निज त्रिकाली स्वभाव पे विश्वास नहीं होगा, तो जीव नाना प्रकार के प्रपंच रच के धर्म करना चाहेगा, लेकिन यथार्थ मूल धर्म को स्वीकार कभी नहीं करेगा। हमारे अंतर में खुद घबराहट होने लगेगी, भैया आत्मा 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 सुना रहा है, कछु व्यवहार सुना दो भैया, कहीं हम स्वच्छंदी ना हो जाए। ये सो मन हो, हार्ट भी बढ़ जाएगी। ये है कि हमें उसकी निष्ठा नहीं है, और निष्ठा है नहीं, वो करना भी नहीं चाहते। यदि कोई करवाने की कोशिश करे तो मन ऐसा हो तो कच्चू हो ना जाए, कच्चू गड़बड़ ना हो जाए, ये सो ऐसा हो। वैसे तो अपने को है नहीं। और यदि कोई उस ध्रुव की महिमा कहे, कोई उस त्रिकाली की महिमा कहे, कोई निरावार उस निरावरण तत्व को कहे कि वो सबसे परे है, तो फिर मन घबराता, अरे 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 कहोगा कहीं स्वच्छंदी ना हो जाए, ऐसा हो। आत्मा कपन लगा था और फिर कह रहा हो कि आत्मा की अनुभूति काहे नहीं हो रही। अरे पहले हिम्मत तो ले आओ, गाड़ा धरे सो पावे, आन पावे, ढीलो ना पावे। ढीलो ढक्कन, अभी उदाहरण दो तो आप नहीं आए। घर में यदि किसी वस्तु में यदि ढक्कन ढीला लग जाए, उसमें दाल रखी हो या फिर चावल रखा हो या कुछ भी रखा हो, तो बारिश का सीजन है, ढीला ढक्कन रखा जाए तो क्या होगा? हिलनी पड़ जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ऐसे ये ढीलो ढक्कन है तत्व के मामले में, ध्रुव की निष्ठा के मामले में। आत्मा की बात करवा लो 2-5 मिनट, वो भी इतनी अच्छी लगती है, वो 1-2 दिन ही अच्छी लगती है। यदि 10-25 दिन एक ध्रुव वही हूँ, यदि हम यहाँ बैठ के इतना ही सुना है कि मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, बस इतना ही बोलते रहे, तो कल सब आना बंद हो जाए। जबकि मूल बात कह रहा है कल तो सब ही आना बंद है। भैया वो तो एक ही पागल होगा, वो तो एक ही है, शुद्ध ही हूँ, शरीर से भिन्न ही हूँ। कल से कच्चू नहीं आए, कोई परिंदा ना दिखे यहाँ।
अब वो महापागल है, मोक्ष जाने वाले हैं। तो यहाँ बात ये चल रही है, यदि ध्रुव की निष्ठा की बात चले तो हम ऐसे ऐसे होने लगा, और वो मूल है। पता है कि उसके एक सारे सब सारे, जब तक त्रिकालीन ध्रुव भगवान आत्मा की श्रद्धा नहीं होगी तब तक हमारा कोई काम सिद्ध होने वाला नहीं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। जब तक उस त्रिकाली आत्मा, ध्रुव त्रिकाली आत्मा जब तक अपनी मूल निष्ठा में नहीं होगा तब तक हम कुछ भी कर रहे हो वो सब काम का नहीं। पता है उसके बाद भी उसके प्रति समर्पण नहीं आए, और जब तक हमारी प्रवृत्ति ऐसी बनी रहेगी ना तब तक भगवान तारण स्वामी की बात समझ में नहीं आएगी। वो कह रहे हैं लघु गली, वो कह रहे हैं अलघु गली। अरे जो तुमने आज तक कर्म देखे नहीं है ना वो भी गल जाएंगे। अब तारण स्वामी हमें देखे ही नहीं है, हमें विश्वास ही नहीं सत्ता में है कि नहीं है, अब गल भी जाएंगे तो कौन पता लगेंगे। अरे भगवान आत्मा, तुम जिन भगवान की वाणी में विश्वास करो ना कि वो अनंत सत्ता जन कर्म भी क्षय हो जाएंगे, जिन्हें अलग लकी तुम भगवान तारण तरन देव के जैसी अंतर में निष्ठा जगाओ ना कि मेरे अंदर में मेरा अलग स्वभाव, अति स्वभाव है, और इसके आश्रय से अंतर्वार सारी सिद्धियां अपने आप प्राप्त होती हैं, मांगने से नहीं मिलती। अच्छा, तारण स्वामी कहने गए थे क्या हमें जहर पिलाओ अमृत हो जाए? ये तारण स्वामी गए थे क्या किसी के पास कि हमें नदी में डुबाया जाए? तो कोई विद्या सीखने गए थे क्या कि हमें नदी में डुबाया जाए हम बाहर निकल के आ जाए? ऐसी कोई विद्या सीखी थी क्या? कोई मंत्र मंत्र, कोई जादू, कोई टोना, अमृत जहर अमृत बन जाए, ऐसा कोई जादू टोना सीखो तो बोलो जल्दी है। कोई जादू नहीं सीखा, कोई टोना नहीं सीखा, कोई टोटका नहीं जानते थे, कोई जादू भेद विज्ञान का जादू जानते थे? बाहर में कोई जादू नहीं, मंत्र नहीं, टोना नहीं, टोटका नहीं, कछु नहीं जानते थे। अब बताओ जिन्हें जादू नहीं आता, मंत्र नहीं आता, टोना नहीं आता, टोटका नहीं आता, तो वो ना नदी में डूबे, वो ना जहर से मरे। काथो एक अपने ध्रुव त्रिकाली आत्मा पे, अपने ध्रुव वीतराग स्वभाव पे इतना गाढ़ा विश्वास था, इतना गाढ़ा विश्वास था कि परमानंद विलासी, मैं अपने परमानंद का विलास करने वाला ध्रुव हूं। इस संसार की कोई कर्म कालिमा, कोई पर्याय धारा मेरा बाल बाका करने में सामर्थ नहीं है। इतना गाढ़ा आत्मा का विश्वास था कि तुम जहर पिला दो तो मतलब नहीं, नदी में डुबा लो तो मतलब, पूजा कर लो तो मतलब नहीं, और नदी में फेंकाओ तो मतलब नहीं, तुम्हें जो करने कर। फिर जब जीव को अपने त्रिकाली की श्रद्धा होती है, अपने ध्रुव का विश्वास होता है तो अति से भार अपने आप होते हैं। लेकिन हमें विश्वास साधु अवस्था, तो अपने को जब तक वो विश्वास नहीं होगा, जब तक वो गाढ़ श्रद्धा नहीं होगी तब तक अपने अंतर में वो क्रांति नहीं लगेगी। है कि नहीं अपने अंतर में? काय की निष्ठा? भाई आत्मा की चर्चा मत करियो। कई जगह तो हम जाते हैं, नमो में तो खैर स्वाध्याय जी में कई जगह हम जाते हैं, वहां में नोटिस पहले दे दिया जाता है गद्दी बैठने के पहले, भैया देखो आत्मा की चर्चा मत कर। कहानी सुनाई हो एक आध, पहले ही कह रहे थे भैया एक आध दो कहानी सुनाई हो, या एक आध बढ़िया अच्छी कच्छु इधर उधर की थोड़ी चर्या की बात सुनाई हो। मैंने कहा अच्छा पता, आज हम रात्रि भोजन त्याग के प्रवचन करेंगे, तुम रात्रि भोजन छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? भाई देखो छोड़ तो नहीं पाए, लेकिन बात बड़ी अच्छी लगा था। आप जरूर सुना रहे थे आत्मा की चर्चा। नहीं अभी रुक जा, हमारी बात पूरी सुनो। हमने कही कि हम आज रात्रि भोजन त्याग की चर्चा करें पूरी 1 घंटे, और कहने लगे तुम्हें अच्छी लगे? कहने बहुत अच्छी लगे, समझ में आया? कहना बहुत अच्छी आए। कहना आज तुम त्याग करो कि नहीं करो? चर्चा बहुत अच्छी लगे लेकिन हम छोड़ नहीं पाए। ऐसे खतरनाक लोग मिलते हैं, इतने खतरनाक लोग मिलते हैं कि भाई चर्चा तो बहुत अच्छी लगा थे, वो पूजा की, पाठ की, नियम की, संयम की, व्रत की, चर्चा तो बहुत बात है, ऐसा लगा था कि बिल्कुल ये इससे अच्छी कोई अच्छी बात ही नहीं।
अभी किसी को पाप ना करो, तुम सदाचारी बनो। बात तो इतनी अच्छी लगा थे कि झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, चोरी करने का ये फल होता है। ये बात सुन के तो ऐसी अच्छी बात लगा थे, ऐसी मन को बात है, वही सच्चो जीवन तो यही है। लेकिन नीचे उतरते ही चोरी भी, पाप भी, झूठ भी, मक्कारी भी, मायाचारी भी, ये सब होने लगा। मतलब प्रवचन में अच्छी अच्छी मीठी मीठी बात सुनना अच्छी लगती है, लेकिन उसे अपने जीवन में उतारना अच्छा नहीं लगता। कारण क्या कि तुम अपने ध्रुव त्रिकाली को स्वीकार नहीं करते, अपने ध्रुव आत्मा को, अपनी चेतना को स्वीकार नहीं करते, इसलिए वो जीवन में उतरती ही नहीं। चर्चा पर अच्छी लगती बस, ऐसे आत्मा की बात करो यहाँ तो आत्मा की चर्चा पर अच्छी लगती। हाँ भैया 1 घंटे बैठ के बढ़िया आत्मा 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 की रामायण सुना, बोल आत्मनारायण भगवान की जय। कहो आत्मा की कथा सुन ली, वो आत्मा की कथा वाच रही, वो आत्मा की कथा सुन ली। अब भाई थोड़ा बहुत विश्वास भाव कि नहीं भाव, ये पुण्य पाप की क्रिया करने वाला मैं नहीं हूं, मैं तो ध्रुव त्रिकाली हूं। एक समय के इसके आश्रय से 58 लाख यूनिट चली जाती है। तो तुम 1 घंटे बैठ के तत्व चर्चा सुनो तो क्या तुम्हारे घर के गृहस्थी के अशुभ पाप रूप जो उदय है वो 6 नहीं हो सकते? समझा? बताओ, अच्छे सुनो ध्यान से जरा। जब एक समय इस आत्म तत्व के अनुभव से, एक समय की आत्म अनुभूति से जब 58 लाख योनियां विध्वंस हो सकती है, तो क्या 1 घंटे एकाग्र चित्र लगा के, मन वचन काय की एकाग्रता से अच्छा उपयोग लगा के यदि तुम ध्रुव आत्मा की, अपने गायक ध्रुव स्वभाव की चर्चा सुनो, तो क्या तुम्हारे उदय में आने वाले पाप कर्म के उदय हैं, जो असाधा वेदनी कर्म के उदय हैं, क्या ऐसी रुचि पूर्वक आत्म चर्चा सुनने से क्या उनका अपकर्षण नहीं हो सकता? क्या तुम्हारे पुण्य की प्रकृतियां बढ़ नहीं सकती? क्या जो पूर्व पुण्य की प्रकृतियां बनी है उनका उत्कर्षण नहीं हो सकता? क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता? पाप का भी अपकर्षण हो सकता है और पुण्य का भी उत्कर्षण हो सकता है। जब दोनों काम यहां बैठ के हो सकते हैं, मन का नहीं लगता, कहा नहीं लगाती, हाँ मन कहा नहीं लगा, एकाग्रता तक नहीं बनती। पता है कि बिगड़े काम भी बन जाएंगे, बिना मांगे मोती मिलेगा। मांगने से रोज भगवान के सामने आओ, नमो हरिहंतारम, हे हरिहंत भगवान मेरे घर के काम सुधर जाए, अच्छो नहीं होने वाला, राय नहीं हिलने वाली। और निस्वार्थ भाव से, बिना कामना के, बिना स्वार्थ के यदि भक्ति पूर्वक भगवान की वाणी सुन रहे हो, तुम्हें ये विश्वास नहीं है यहाँ चित्त एकाग्र होने से, हमारे मन वचन काय की एकाग्रता होने से अशुभ असाता कर्म अपने आप टलेंगे, नियम से टलेंगे, कोई ताकत नहीं रोक सकती। ध्रुव त्रिकाली आत्मा पे, भगवान की वाणी पे इतना विश्वास नहीं, तो यदि है तो कोई सली नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है, कोई हानि हो ही नहीं सकती। मेरा ऐसा विश्वास है, तुम्हें इतना अंतर विश्वास होना चाहिए कि कोई हानि हो ही नहीं सकती, बल्कि होने वाली हानि अपकर्षित होगी। जब इतना गाढ़ा विश्वास भगवान के वचनों पे होता है, जब इतना गाढ़ा श्रद्धान वस्तु स्वभाव पे होता है, तब तारण स्वामी की बात सिद्ध होती है। क्या अलग गली, जो तुम कर्म नहीं लग रहा है ना, तो पता नहीं कि तुम्हारा असाता वेदनी कितना था और यहाँ आने से कितना रह गया, कितना गल गया, तुम्हें पता नहीं है कि तुमने अलग स्वभाव की चर्चा मात्र सुन के अपने कितने असाधा वेदनी कर्म को निर्धारित कर लिया, वो कितनी गुना तेजी से उदय में आने वाला था, वो कितना रहेगा तुम्हें पता नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने उसका अनुभव उदय में नहीं आया ना, और अपकर्षित हो गया, तो तुम्हें उसका भान नहीं है, और तुम्हें ध्रुव त्रिकाली की और जिनवाणी की महिमा नहीं आ रही। और ये तुम्हें भान हो जाता तो फिर तुम कहते कि हाँ वो, यदि तुम तुम्हारे उदय में आ जाता तो तुम फिर फकीर के पास चले जाते हो, तुम्हें ताबीज देता तो तुम मानते, अरे इतनी बेदना होगी ताबीज से ठीक हो गए, तो मान लेते तुम। लेकिन यहाँ सीधे सीधे भगवान की वाणी सुन के अनंतानंत असाता वेदनी कर्मों की निजरा हो रही है, इस पे विश्वास नहीं। ध्रुव की महिमा नहीं पता, ये ध्रुव आत्मा, ये वीतराग स्वभाव इस चैतन्य आत्मा को ग्रहण करने मात्र से अनंत अनंत कर्मों का अपने आप ही विलय होता। और देखो अलखू गली बिना अनुभव के चले जाते हैं, अपकर्षित होकर फटाफट 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 निकल जाते। किसके?
तो लिखा है तो जिन अलग लखियों, जिसको इस अतीन्द्रिय आत्मा की महिमा आती है, उसके टाइम पास करने वालों के नहीं, यहाँ 1 घंटे टाइम पास कर लिया उनके नहीं। फिर क्या, जिन अलग लखी, जो ऐसे जिन स्वभाव को एकाग्रता मन वचन काय की एकाग्रता पूर्वक जैसे वीतराग स्वभाव को लगते हैं, लख 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 तऊ ममल स्वभाव, किसको लगते हैं, मैं ममल स्वभावी आत्मा हूं, ऐसा लगते ही सत्ता जन कर्म अपने आप ही गल जाते हैं। और तारक स्वामी कहते हैं, देखो बहुत अच्छी बात, देखो 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 क्या कहते हैं, हे भव्य आत्मा, ऐसे ममल स्वभाव को लगते ही भय खिपने को, तुम्हारे सारे भय खिप जाएंगे। परिजय विलियम, जो अशुद्ध पर्याय हैं, कष्ट देने वाली पर्याय हैं, वो सारी पर्याय विला जाएंगी। विषु विलय, विष विला जाएगा। अनादिकाल से कसायों का जहर पी रहे हो, इंद्रियों का विष पी रहे हो, कहला ये विष भी विला जाएगा। अमीरस भाव, कब, जब अंतर में अमीरस भाव, अंतीन्द्रिय आनंद का रस का भाव प्रकट हो, अर्थात अतीन्द्रिय आनंद रस भाएगा तुम्हें, अरे मैं तो आत्मा ज्ञायक हूं, मैं तो आत्मा ध्रुव हूं, मैं तो आत्मा ज्ञान में परमात्मा हूं। जब अतीन्द्रिय आनंद का रस भाएगा, जब भाव बनेंगे, अरे मैं तो दिव्य आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूं, जब अतीन्द्रिय आत्मा को ग्रहण करने के भाव बनेंगे, तो इंद्रिय का विष विला जाएगा। अपन सोच रहे हैं भैया हमारी रसना इंद्रिय कंट्रोल हो जाए, हम दो चीज खाएं और हमारा मन भर जाए, हमें स्वाद ना आए, हम सटरस से रहित होकर भोजन करें, विषु हमें विष ना पी पाए, आएगा इंद्रिय विषयों का। भैया पहले अमृत पियो तो विष उतरेगा, अब अमृत ही ना पियो तो तुम तो शरीर के सुखिया बुद्धि में, शरीर की सेवा में अपना पूरा जीवन निकाल दोगे, और शरीर की सेवा करते करते एक दिन निगोद पहुंच जाओगे। अतीन्द्रिय आत्मा पर विश्वास नहीं, इसके आश्रय से सारे कार्यों की सिद्धि होती। विश्वास काय पे है, हमारे करने से कार्यों की सिद्धि होती। तो याद रखो, जब तक अपने त्रिकाली आत्मा पर निष्ठा नहीं कर रहा है, ध्रुव त्रिकाली आत्मा को अनुभूति का विषय नहीं बना रहा है, तब तक जीव आत्मा कच्छु कर लो, जो करना है वो कुछ कर लो, लेकिन अंतर ध्रुव त्रिकाली की आस्था के बिना, अपने ध्रुव सत्ता की आस्था के बिना कोई भी काम, कोई भी कार्य तुम्हारे लिए सुखद नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तुम पर के निमित्त से पुण्य करके, यदि पुण्य की क्रियाएं करके पुण्य भी मान लोगे तो पापानुबंधी पुण्य बनेगा। कौन सा पुण्य बनेगा? और वो पुण्य नियम से दोबारा पाप आश्रम में ही कारण बनेगा। पापानुबंधी पुण्य स्त्री पुरुष भोग, जो कसायों का भोग कर रहे हो, कसायों के निमित्त से जो 5 इंद्रियों का भोग कर रहे हो, ये पापानुबंधी पुण्य की वजह से मिला है, और इसके भोग करने से नियम से नर गति का बंध ही होता है। सिद्धांत ये, तुम्हें जो करने वो कर, जो तुम भाई बांध रहे हो, जब इसका भोग करोगे तो नर गति बने। जो पूर्व में तुमने पापानुबंधी पुण्य बांधा है, इसका आज भोग कर रहा है घर पति परिवार का, इससे नर गति बन रही, त्रियंशील गति बन रही है, दुर्गति में जाने का मार्ग बन रहा। करो जो करना। आत्म तत्व को भूल के, स्वाध्यायक तत्व को भूल के, अपने अंतर में विराजमान अपनी स्वजीव सत्ता को भूल के तुम्हें जो करना है वो करो, जाना तो दुर्गति पड़े। अच्छा करो तो और बुरा करो तो, जाना तो वहीं। कोई 2 भाव बाद जाएगा, कोई 2 भाव, कोई अगले भाव जाएगा, और कोई 1-2 भाव स्वर्ग आदि अच्छी गति में घूम के जाएगा। जाना तो सबको वहीं। कहाँ जाना है? अपन निष्ठा ही करके बैठे कि हमें नरक निगोदी जाना है, इसलिए हमें आत्मनिष्ठा करने से थोड़ी नरक निगोदी पहुंच जाएगी। जब वहां भी फिक्सेशन सीख होगा। अपनी निष्ठा मतलब अब आप अभिप्राय नहीं पकड़ पाते। अपनी निष्ठा मतलब हम आत्म तत्व को स्वीकार, हाँ करिए ना, आपने हमने करी है, ये निष्ठा करी है। क्या निष्ठा करी? कि हम नरक निगोदे जाएंगे। क्यों? तो कितने ही आत्मा की बात सुन ले, हमारी रुचि आत्मा की लगने वाली नहीं, पर हम तो मानते ही है कि सम्यक दर्शन हमें होगा नहीं। हमारी निष्ठा काय पे? नरक निगोद पे तो है।
हम निष्ठा करके बैठे हैं कि हमें नरक ही जाना है, निगोदे ही जाना है, का हमसे पुरुषार्थ तो होता ही नहीं है, का भैया कि हमसे भेद ज्ञान होता ही नहीं है। तो निष्ठा है कि नहीं है? पक्की निष्ठा है, हम नरक जाएंगे, निगोद जाएंगे, हम पूर्ण निष्ठा है, का है? क्योंकि हमसे पुरुषार्थ होता ही नहीं है, हमसे भेद ज्ञान होता ही नहीं है, हमें आत्मा की रुचि लगती नहीं है, हमें आत्मा की सूरत रहती नहीं है, हम देह से भिन्न आत्मा है, हमें बाहर की कर्ता बुद्धि में, भोक्तत्व भाव में हमें भेद ज्ञान की सूरत आती नहीं है, तो हम किस पे निष्ठा पे करके बैठे? पर पे। और जिसने पर पे निष्ठा करी है उसका कमन कहाँ होगा वो खुद जानता ही, जानते तो हो ही ना, जानते हो कि ये दुर्गति का कारण है, उसके बाद उस पर निष्ठा करके बैठे हो तो दुर्गति पे निष्ठा करके बैठे हो। जानते हो कि संसार शरीर मिथ्या माया के परिणाम हमारे पतन के कारण है, ये व्यापार आदि में या फिर घर आदि में जो हमारे राग देश के कलुषित परिणाम हो रहे हैं, पता है कि ये दुर्गति के कारण है, लेकिन फिर भी उन परिणामों में लगे हुए हो, तो काय पे निष्ठा है बताओ? जिन वचनों पर निष्ठा होती, भगवान की वाणी पर निष्ठा होती या अपने कल्याण पर निष्ठा होती, तो उन परिणामों में रत काय को रहते? फिर तो तुम अच्छी अच्छी भावना बात है। जिस पे निष्ठा रहेगी, निष्ठा तो कहलाई, जितने जीव यहाँ आ रहे उनको तो निष्ठा कहलाई। मंदिर आ रहा है मतलब उसी के लिए तो आ रहे हो। अरे मंदिर आने से निष्ठा कहलाती तो मच्छर मक्खी, ठीक है मंदिर आने से नहीं होगा, मगर जो आ रहे हैं ना उनकी ये भावना थोड़ी कि मैं निरंतर में बच जाऊंगा। भावना से कुछ नहीं होता, निष्ठा की बात चल रही है। ऐसी बात नहीं होती कि हम कह तो नहीं रहे हैं, निष्ठा नहीं कर रहे मगर अपन काम ऐसे कर रहे हैं। निष्ठा का मतलब, निष्ठा के, निष्ठा शब्द का अर्थ बताओ क्या होता? हमने श्रद्धा, समर्पण, लेकिन प्रतिज्ञा तो नहीं करी, पर हमारी जो कार्य है ऐसी श्रद्धा में ऐसी थोड़ी कर रहे कि हम नरक को जाएं। श्रद्धा ये तो कर रहे हो कि जो नरक जाने वाले परिणाम है वैसी श्रद्धा रखे हुए, मिथ्या दर्शन ऐसी नहीं है। मतलब अपन जब जैन धर्म को मानने वाले उसकी चर्चा सुनने वाले नरक निरोध जाएंगे तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? अरे जैन धर्म को मानने वाले छोड़ो, जो द्रव्यलिंगी वो 7.5 करोड़ हो जाएंगे, वो जाएंगे, पुलिंगी हो जाएंगे, तो जब वो जाएंगे तो हम कहाँ लग रहे हैं? मान्यता अपनी अपनी है, बस सीधी बात है। यदि आपकी निष्ठा त्रिकाली पे है, आपकी निष्ठा यदि शुद्ध ज्ञायक तत्व पे है, तो आप फिर वैसा कार्य मत करो, फिर आप भेद ज्ञान करो, फिर आप तत्व की रुचि लगाओ, फिर अंतर आत्मा की अनुभूति का मार्ग बनाओ। जब अपने स्वभाव पे निष्ठा की बात कर रहे हो, जैन धर्म पे निष्ठा की बात कर रहे हो, तो फिर पुत्र परिवार के सहयोग में अपना भेजा क्यों खपा रहे हो? जब निष्ठा की बात कर रहे हो कि हम वीतराग धर्म की निष्ठा करते हैं, तो फिर उसका निष्ठा रूप परिणमन क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां परिणति अपने आप पलटती। सिद्धांत है कि जैसे ही जीव को निष्ठा होती है, जैसा जीव को विश्वास होता है, जैसी जीव की श्रद्धा होती है, वैसे उसके परिणाम हुए बिना नहीं रहते। यदि किसी को व्रत पे निष्ठा हो, उपवास पे निष्ठा हो, तो उसे उपवास और व्रत करे बिना चैन नहीं पड़ता। किसी को मंदिर आने में धर्म की निष्ठा हो तो मंदिर आए बिना नहीं रह सकता। तो जिसको जहां की निष्ठा होती है उसका वैसा परिणाम होता ही है। और यदि आप कह रहे हो हमें भगवान की वाणी पे निष्ठा है, जिन्हें भगवान के वचनों पे निष्ठा है, तो आपका भेद ज्ञान हुए बिना रह नहीं सकता। तो जिसको श्रद्धा होती है, जिसको निष्ठा होती है, उसी को भेद ज्ञान होता। किसको भेद ज्ञान किसको नहीं होता? जो नैष्ठिक नहीं है, जो निष्ठावंत नहीं है। तो कह तो रहे कि हम आत्मा है, हम जैन है, हम भगवान बनेंगे, जो कह तो रहे, लेकिन अंतर में निष्ठा नाम की कोई वस्तु नहीं है। वस्तु स्वभाव मतलब जो पूर्ण अर्जित जो पर्याय है वो तो उदय में आ रही, उस हिसाब से उसके बाद चल रहा है, पर थोड़ा बहुत सुधार रहा है। बाकी जो यदि पर्याय है पूर्व में आएंगी। हाँ बिल्कुल सही बात है। पूर्व कर्मोदय को रोकने की बात तो चल ही नहीं रही। वो रुकेगी तभी तो होगा सब। पूर्व कर्मोदय को रोकने की बात तो चल ही नहीं रही, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन अपने तत्समय की योग्यता से पूर्व प्रारब्ध के अनुसार चल रहा है। वहां परिणाम को बदलने की या परिणमन को बदलने की बात नहीं चल रही, परिणति को बदलने की बात चल रही कि आप उस चलते हुए परिणाम में आपको रुचि काय की है, इंद्रिय विषय भोगों की या तत्व की? वहां परिणति बदलने की बात चल रही है कि चलने वाले इंद्रिय विषय भोगों में रस ले रहे हो या संयोगों में रस ले रहे हो, या फिर आपकी परिणति रस ले रही है ध्रुवात्मा।
आप रुचि बताओ, क्योंकि चलने वाला परिणमन वो मानेंगे कर्मोदय जन, हम भी मानेंगे, सर्वज्ञ भी मानेंगे, यहाँ जगत में जितने भी ज्ञानी हैं या जितने भी जनवाणी पढ़ते हैं वो मानेंगे। क्या मानेंगे? कि चलने वाली पर्याय हमारी कर्मोदय जन्म है। हर व्यक्ति स्वीकार करेगा, लेकिन भगवान जी हर व्यक्ति ये कर्मोदय को तो स्वीकार करेगा, लेकिन उस कर्मोदय रूप परिणाम में, उस कर्मोदय रूप परिणाम में आपकी परिणति कहाँ है? आपकी परिणति कहाँ रस ले रही है बताओ? अरे आपकी परिणति मिथ्या भाव में रस ले रही है, या हमारी परिणति कसाय में रस ले रही है, या हमारी परिणति राग रंग में रस ले रही है, और हमें उन विकार भाव का ही रस बना हुआ है। अपने ध्रुव त्रिकाली के रस में सराबोर नहीं हो रहे, महिमा नहीं आ रही, भगवान नहीं आ रहा। जब तक हमारी परिणति श्वास उन्मुक्ता के लिए भावना भी नहीं आ रही कि अंतर जाए, ऐसी भावना भी नहीं आ रही, तो इसका मतलब हमें पर पे निष्ठा, परिणामन पे निष्ठा है, परिणाम पे निष्ठा है, हम अपने ध्रुव त्रिकाली आत्मा पे निष्ठा नहीं करते। यदि उस पे निष्ठा होती तो उसकी प्रतीति आए बिना नहीं रहती, चाहे 10 बार आती, चाहे 20 बार आती, चाहे 50 बार आती, लेकिन हर घड़ी हर समय उसकी प्रतीति आए बिना नहीं रहती। कैसी प्रतीति? वो निर्विकल्प अनुभूति वाली प्रतीति नहीं, जो एक समय का निर्विकल्प अनुभव होता है। स्वभाव की जो मान्यता हुई है, मान्यता जन प्रतीति आए बिना नहीं रहती कि वस्तु का स्वभाव तो ऐसा है और हम कौन से विकल्प में लगे, ये प्रतीति आए बिना नहीं रहती। निष्ठा का लक्षण है कि जिस वस्तु को जैसा मानोगे वो वैसी प्रतीति में आएगी। जिसे पत्नी मानोगे उससे पत्नी की प्रतीति आएगी, और जिसे बहन मानोगे उसे बहन की प्रतीति आएगी, जिसे माँ मानोगे उसे माँ की प्रतीति आएगी। और यदि तुम इस संसार को असार मानोगे तो इसके परिणाम में तुम्हें इसकी असारता की प्रतीति आएगी, और ध्रुव तत्व को सार मानोगे तो हर चलने वाले परिणाम के बीच में मैं ध्रुव हूं ऐसी प्रतीति आएगी। जिसको जैसा मानोगे, जिसके प्रति जैसी निष्ठा करोगे, वैसी प्रतीति आए बिना रहेगी नहीं। निष्ठा की बातें करने से निष्ठा नहीं आती, मंदिर आने से निष्ठा नहीं आती। हम जीवन से उदाहरण दे देंगे, चर्या से उदाहरण दे देंगे। अरे प्रवचन सुनते सुनते फोन बज जाए तो ये निष्ठा नहीं है कि वो काम जरूरी। तो निष्ठा कहने से नहीं आती, बोलने से नहीं आती, दिखाने से नहीं आती, निष्ठा अंतर से आती। और जिसको निष्ठा आती है उसके अंदर ढुलमुलपना नहीं। तो क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी कि लघु गली गलेगा क्या? अनादि अनंत काल के जो अनंत कर्म अंतर में पड़े हुए हैं, अनादि अनंत काल के जो कर्म सत्ता में पड़े हुए हैं, गलेंगे वो कब? जिन अलखु लखी, तुम विश्वास तो करो कि उस अतीन्द्रिय स्वभाव के एक समय के स्वसंवेदन में, मेरे धैर्य वाले में जो देवत्व स्वभाव विराजमान है, उसकी एक समय की अनुभूति में क्या होगा? क्या होगा? अनंत अनंत घातिया घन घातिया कर्म क्षय हो जाएंगे। ऐसा स्वीकार करके उसमें रमने की भावना तो भाव, एक बार भाव भैया, एक बार सफल नहीं हुई, 2 बार भाव, 2 बार सफल नहीं हुई, और दिन में जितनी देर फ्री बैठ रहे हो, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, जितनी देर फ्री बैठ रहे हो उतनी देर एक ही भावना भाव कि हे प्रभु वो दिन कब आएगा जब मैं अपने अतीन्द्रिय आत्मा में समझ आऊं। कितनी बार भाव, चलो कोई गिनती नहीं, जब तक उसकी अनुभूति ना हो जाए जब तक भाव। हमने आज सुबह प्रवचन सुनकर तो भाली थी, हमें तो निष्ठा है। झूठ, प्रवचन में वो भावना आई थी, रोटी खाते समय काहे नहीं आई, नोट गिनते समय काहे नहीं आई? जब प्रवचन सुनते समय भावना आ गई थी, हाँ भैया मुझे तो इस संसार के जन्म मरण से छूट के निर्वाण को प्राप्त करना है, तो ये तो मरघटिया वैराग हो गया, मरघट गए तो वैराग आ गया। घर में काहे नहीं आई वो? रोटी चबाते समय काहे नहीं आई? तो तुमने मरघटिया वैराग है कि मरघट गए और कहने लगे संसार तो असार है, जैसे मरघट है आ गए तुम यहाँ और कहने लगे आत्मा, हाँ भाई आत्मा तो बड़ी अच्छी है, हमें तो मोक्ष जाने, और घर गए तो मर गए। अरे बात तो इतनी सी है कि कोई भी यदि आपके अंदर की भावना हो रही है, निमित्त संयोग से यदि वो भावना अच्छी है, तो उस भावना को सार्थक करने का पुरुषार्थ क्यों नहीं है? वो भावना घर में क्यों नहीं है? उस बच्चों के बीच में क्यों नहीं है? वो घर दुकान मकान के बीच में क्यों नहीं है? जब वो भावना तुम्हारी है
तो ठीक है, और पंडित जी ने कह दी और हमने कह दी, वो भावना तुम्हारी नहीं है, वो तो संयोग से उत्पन्न हुई है। तो संयोग चले जाएंगे तो भावना चले जाएगी, तो तुम्हारी भावना नहीं है, वो संयोग की भावना है, संयोग की भावना नहीं मानते। और अपन गाथा पूरी समय हो गया है। लघु गली जिन लघु लघु, अपने जिन स्वभाव को लखोगे तो आज तक जो कर्म उदय में नहीं आए वो गिला जाएंगे। लखन तो ममल स्वभाव, और आचार्य भगवान कह रहा है, हे भव्य अपने आत्म स्वभाव ममल स्वभाव को लखो, तो क्या होगा, भय किपनिकु, सारा भय क्षय हो जाएगा। परजय विलियम, पर पर्याय विला जाएंगी। विषु विलिय, इंद्रिय विषयों का वेश विला जाएगा। कब, अमीर रस भाव, जब अपन अपनी भावनाओं से, भावना भाव विनाशनी, जब अपन अपनी शुद्ध भावनाओं से अमृत रसायन में आत्मा के रस को पिएंगे, तो इन इंद्रियों के विषयों को लखने का भाव क्या होगा, विला जाएगा। ऐसा ही सद्गुरुद्वार तारण तारण देव का हम समस्त भवजीवों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य सद्गुरुवार संत तारण तारण जी महाराज।